10 ट्रिलियन जो है पैसा कर्ज माफी हुई है। तो मेरे ख्याल से उद्योगपतियों का माफ करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। क्या है ना कि हम लोग को विदेश जाना ये चॉइस नहीं है, मजबूरी है। पंजाब में किसी सरकार है केजरीवाल की, दिल्ली में किसी सरकार है केजरीवाल की, केजरीवाल को माफ करनी चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पकड़ना है। 50 लाख करोड़ का पूरा बजट है। अब तुम कह रहे कि सारा फ्री कर दो, आप 45 लाख करोड़ का आप MFC भी दे दोगे, फिर उसमें बचेगा क्या। प्रदीप जी, जो अभी आंदोलन चल रही है, एक आम जनता क्या देख रही है, मतलब उस आंदोलन से क्या लग रहा है आपको? सर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक किसान है जिसको मैं जहाँ तक अभी समझ पाया हूँ, जो मांग है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी सरकार, हमारे अभी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने स्वामीनाथन को जो है उन सब चीज़ों को, या फिर उनके जो पापा थे, है ना, चौधरी चरण सिंह, तो उनको भी भारत रत्न दिया था, है ना। लेकिन अगर अब उनको देखा जाए तो MSP का नाम मांग जो है ना आज से नहीं है, बहुत दिनों से है, कांग्रेस के समय से है। कांग्रेस के समय से भी किसान आंदोलन कर रहा था, उस समय भी प्रोटेस्ट कर रहा था। वो दुर्भाग्य था, उस समय हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था। और तो ये इस आंदोलन को आम जनता कैसे देख रही है, क्या लग रहा है आपको? वही बताने आ रहा था मैं कि सोशल मीडिया का एक धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग सबको दिखा रहा है, इसलिए जब सबको जागरूक हो रहा है। और उस समय भी था, अभी भी है। और किसानों का ये संघर्ष बहुत सालों से चल रहा है, और अब इस सरकार को मांग लेना चाहिए। कांग्रेस अगर दे देती तो आज किसानों को नौबत नहीं आता, तो अभी बीजेपी सरकार से मांग रहा है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि भैया आप खेती कर रहे हो, है ना, अगर आप 10 रुपया खेती, कभी कभी भाई क्या होता है ना, हम लोग कभी, हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ भी कभी कभी फसल बर्बाद हो जाता है, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा फसल हो जाता है। जब फसल हो जाता है तो उस समय जो है ना मंडी में फेंक के आना पड़ता है, बहुत कम रेट रहता है ना। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि उन लोग, उस समय किसान को डर रहता है भाई कि मेरा जो 10 रुपया का लागत हुआ, कभी कभी 5 रुपया में बेचना पड़ता है, 6 रुपया में, 8 रुपया में। हाँ, तो इन लोगों का मांग है कि भाई अगर मेरा 10 रुपया रेट होता है तो आप कम से कम 13 रुपया फिक्स कर दीजिए कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो किसान जो है एक कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा, उसको लगेगा कि भैया ठीक है, जो मेरा उपज होगा तो मुझे जो लागत है उससे 2-3 रुपया प्रॉफिट होगा, है ना। तो आप जो कह रहे हो जो माननी चाहिए, अभी आपको पता है कितने फसलों पे मिल रही है MSP? हाँ, शायद 22 ऐसे कुछ है, 22 फसलों पे मिल रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अभी कुछ और फसलों को जोड़ा है इसमें, कि बोला है कि आप पंजाब में खेती मोस्टली जो अभी कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो पंजाब के हैं, ठीक है। तो पंजाब में धान और गेहूं ये है कि वाटर लेवल ग्राउंड जो है वो ग्राउंड से नीचे जा रहा है। तो कहा कि आप दलहन तिलहन इन सब पे लीजिए, दाल और तिलहन पे, ठीक है। MSP और बाकी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने अभी सहमति कर दिया कि MSP लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मतलब कर रहे हैं कि नहीं, इस पे नहीं, मुझे सारे फसलों पे पूरे कंट्री में चाहिए, इंडिया में। तो भाई साहब मैं कहता हूँ कि क्या गलत है, एक बात बताइए कि कुछ लोग जो है, जैसे हम लोग सब खाते हैं, 1-2 फसल नहीं खाते, सब फसल खाते हैं। तो आपको पता है अगर गारंटी बन गई तो उसमें क्या होगा? इसका आप तो कह रहे हो मान लेना चाहिए, लेकिन इसका फिर इफेक्ट पता है क्या होगा? बता रहा हूँ, इफेक्ट पे बता रहा हूँ। किसानों का आय जो है ना, कई वर्षों में मात्र 30% वृद्धि हुआ है, समझ लीजिएगा। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, कैसे 30% हुआ? 2014 में जो धान की कीमत थी वो कितना था, आप बताइए। हाँ, सुन लीजिए, धान की कीमत क्या था? परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मुझे मैं परसेंटेज आपको एग्जैक्ट ही बता देता हूँ। 30% बढ़ा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 30% नहीं बढ़ा है। 2014 में जो धान और गेहूं का जो कीमत था वो था 1300 और 1400 समथिंग था, ठीक है। और आज के डेट में 2200 और 2300 जो चल रही है, 10 साल में कितना परसेंट बढ़ गया? 1300 से 2200 में चला गया। क्या लग रहा है, आप 30% बढ़ा है? कौन सी कैलकुलेशन है ये? नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सरकार का डेटा से, ठीक है। सरकार का डेटा नहीं है, सरकार की डेटा यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप दिखा दीजिएगा मुझे इसके बाद, या किसी को भी। और बाकी हमारी जनता, आप लोग भी कैलकुलेट कहीं से भी आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। हाँ, नहीं, कुछ चीज़ों जैसे कि मान लेते हैं, बहुत सारे सामान जो बनता है, जैसे धान से कोई चीज़ बनता है, चावल से कुछ चीज़ बनता है ना, गेहूं से कोई अगर चीज़ बचता है, तो उसका जो रेट है बहुत ज़्यादा गुना में बढ़ा है, जबकि किसानों का इनकम जो है कई गुना कम है। आप देखोगे तो पता चलेगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात जो है, हर फसल पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर अलग अलग तरह का खेत है, अलग अलग तरह के ज़मीन का है ना। तो हर फसल पे अगर मिल जाते तो भैया क्या दिक्कत है भाई? हर फसल पे अगर मिल जाएगी, 10 लाख करोड़ का बजट सरकार को अलग से रखना पड़ेगा। आपको लग रहा है 10 लाख करोड़ का बजट जो है वो पॉसिबल है इंडिया में अभी? बिल्कुल पॉसिबल सर। एक बात बता रहा हूँ, मैं डेटा देता हूँ, ठीक है। अभी पहले कुछ कांग्रेस का सरकार था, उसके बाद अभी बीजेपी का सरकार है ना, उसमें से 28 लोगों को 10 ट्रिलियन रुपया जो है, मैं अभी देख रहा था, है ना, दोस्त मेरा भेजा, तो 10 ट्रिलियन जो है पैसा कर्ज माफी हुई है, समझ लीजिए। कांग्रेस 10 ट्रिलियन? हाँ, सर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नहीं, मैं आपको बताऊँ, देश की GDP नहीं है 10 ट्रिलियन की, आप कर्जा कहाँ से माफ कर दोगे? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं, कांग्रेस इंक्लूडेड है इसमें,
ठीक है, और बीजेपी इंक्लूड है, ठीक है। अभी का बीजेपी के 10 साल और उसके पहले से जो है कांग्रेस, सभी का बता रहा हूँ। और ये डेटा जो है बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। मैंने रखा, सर्च किया, उसके बाद मैं कोई चीज़ को बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो कर्जा माफ़ी हुआ उन लोगों का, है ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। तो जब हम लोग उन लोगों का पैसा माफ़ करते हैं तो उनका माफ़ी जो है कम किया जाए, किसानों को बढ़ा दिया जाए, बेहतर हो जाएगा। एक बात, किसान का कर्जा स्टेट गवर्नमेंट भी तो माफ कर सकती है। हाँ, किसान का जो बिल्कुल, कर्जा है बिल्कुल। तो वो स्टेट गवर्नमेंट से ना मांग के सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों मांग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को करना है भैया। देखिए, बाएं बाप दोनों है, ठीक है। अगर माँ है बाप है ना, तो दोनों से मांगने में क्या हर्ज है, ठीक है। उसमें दिक्कत क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हमारा नहीं है, हमको भी उनको भी मांगना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। दोनों से मांगना चाहिए। नहीं, अभी यूपी में जो किसानों का कर्जा माफ हुआ स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरफ से किया है, हाँ बिल्कुल, तो सही इसी किया। तरह से वहाँ पे पंजाब में भी स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ की आप एक बात बताओ, अगर किसानों ने कर्जा ले लिया, ठीक है, और उनके ऊपर अगर 50-50 लाख का कर्जा है, 20 लाख 10 लाख ऐसा कर्जा है, ठीक है, वो कर्जा लेकर के अगर जी वैगन जो करोड़ों का कार ले रहे हैं, अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हैं, कनाडा वगैरह पढ़ाई करने के लिए, तो क्या वो बच्चों को पढ़ाई विदेश में जाकर के उसका कर्जा माफ करे सरकार? पॉसिबल है? ठीक है, ठीक है। वो अगर गलत है, नहीं, उनकी तो मांग तो यही है ना सर, नहीं, वो सर, आ रहे हैं, वो सर, जी वैगन में आ रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी है उनकी, हाँ। ठीक है, और जो करोड़ों की गाड़ी लेके आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ करो। सर, हम यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले जो या साइकिल जो पैदल चल रहे हैं, उनके पास जो कर्जा होता है ना, वो होता है 20,000, 40,000, 50,000, इस तरह के कर्जे होते हैं। जो छोटे किसान जो सुसाइड कर रहे हैं ना आज के डेट में, उनके जो कर्जा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज्यादा कर्जा नहीं होती है, वो कर्जा होता है 1 लाख 2 लाख के लिए वो लोग। सर गवर्नमेंट ने अच्छा आपके हिसाब से सर, जो 1 लाख 1.5 लाख है उसका माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो छोटे किसान है उसका जरूर माफ होना चाहिए, अगर कि नहीं? हाँ उनके ऊपर अगर उनका दिक्कत है। करे, आप भी सहमत है? जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ, बिल्कुल। ठीक है। ये बात जाना चाहिए डेटा में, है ना, पहली बात होना हाँ, चाहिए। एक मिनट बताइए। आपको लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ। गोवा सरकार में जब गोवा में जब माइंस चलता था, माइंस मालूम आपको? हाँ माइन तो माइंस में जब बंद हुए, मनोहर पर्रिकर जो वहाँ का मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री, जी, जी। और वो टाइम पे जब ये पूरे लॉकडाउन हो गया, उसके बाद ये पूरी जो इनकी जो जितनी थी जो टिपर चलते थे, ये बीजेपी सरकार आने के बाद सारी की सारी माफ हुई थी। 5-5, 20, 30 लाख रुपए माफ किए थे गवर्नमेंट के, सब पूरे माफ कर दिए। किसके माफ हुए थे? बीजेपी सरकार ने माफ किए थे, किसके? मनोहर पर्रिकर की सरकार में। वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया था? स्टेट गवर्नमेंट ने, जी। वो स्टेट गवर्नमेंट के ही थे। तो वहाँ पर पार्लियामेंट ऐसा हुआ था, उसके बाद उसका मुख्यमंत्री बनाया गया था हमारा मनोहर पर्रिकर। उसके बाद वो डेथ हो गई थी उसकी, बाद में रक्षा मंत्री भी बना था वो। हाँ उसके बाद अभी राजनाथ सिंह है जी। तो वो टाइम पे उसने माफ किया था। अब गवर्नमेंट कितना करेगी आप बताओ, गवर्नमेंट भी कितना करेगी? बोले हाँ। देखिए, जैसे कि कर्ज माफ अगर बड़े किसानों का गुनाह है, तो मेरे ख्याल से उद्योगपतियों का माफ करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि आप अगर बात करते हैं कि 10 लाख है तो क्यों माफ करोगे भैया, आपका विदेश एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। जानते हैं भाई साहब, क्या है ना कि हम लोग को विदेश जाना ये चॉइस नहीं है, मजबूरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ नहीं कमा पा रहे हैं ढंग से, है ना, और अगर यहाँ के ट्रक ड्राइवर देखते हैं क्या हालत में रहता है, और यही कनाडा में जो बात कर रहे हैं आप, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका रह जा रहे हैं, वहाँ जो 2.5 लाख 3 लाख रुपया महीना कमा रहा है। नहीं तो आप भेजिए ना, अपने बच्चे को विदेश भेजना चाह रहे हैं, अच्छा अपने बच्चे का भविष्य फ्यूचर चाह रहे हैं, तो उसके लिए सरकार से आप कर्ज माफी करवाएंगे, कर्जा लेंगे, तो ऐसे तो फिर पूरा इंडिया बोलेगा कि सर मेरा भी बच्चा विदेश जाए, मेरा भी बच्चा अमेरिका जाए। तो आपके अकॉर्डिंग किसानों का माफ नहीं करना चाहिए? किसानों का माफ होना चाहिए, लेकिन वो कौन से किसानों का? नहीं, किसानों का माफ होना चाहिए, लेकिन हर किसानों का माफ नहीं हो सकता है। आपको जवाब क्यों दूं? जी जी, हर किसानों का आप जो जी वैगन में आ रहे हैं, एक मिनट, जो जी वैगन करोड़ों की गाड़ी है, ठीक है, उसमें आ रहे हैं। दूसरी चीज, जो किसान अगर कर्जा से जूझ रहा है ना, वो अपना लाखों के जो 20 लाख 40 लाख की जो उनकी गाड़ियां वगैरह है, जो क्रेन वगैरह और बाकी गाड़ियां वगैरह लेकर के जो आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग संसाधन है, वो दाव पे लगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा, हो सकता है वो जब्त भी हो सकती है या उसमें आगजनी भी हो, कुछ भी हो सकता है उस गाड़ी के साथ, तो वो रिस्क ले करके आ रहा है। लग रहा है कि उसके पास कर्जा होगा तो वो करोड़ों की गाड़ी अपना रिस्क लगा देगा। सर लगाएगा सर, मैं बहुत बड़ा मतलब कि एक देश के लिए प्राउड मोमेंट है कि अगर गरीबों के पास इतना बड़ा बड़ा गाड़ी का नाम ले रहे हैं सर, तो ये अगर बहुत प्राउड है बात भाई कि गरीबों के पास इतना बढ़िया बढ़िया गाड़ी है। पहली बात कि गाड़ी अगर बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत महंगे हैं तो बहुत बड़ा प्राउड फील है, क्योंकि हमारे किसानों के पास भी वो पैसा संसाधन है। आप कह रहे हो प्राउड फील है? हाँ, एक बात बताइए मुझे, अगर प्राउड, मैं भी प्राउड मानता हूँ, ठीक है, अगर किसानों के पास आप कह रहे हो गरीब किसानों के पास करोड़ों की गाड़ी है तो प्राउड है, ठीक है, बिल्कुल प्राउड है। एक मिनट, तो वो अगर सर गरीबों के पास अगर करोड़ों की गाड़ी हो गई तो कहाँ से गरीब रह गए?
कौन से गरीब ऐसे, तब तो पूरे देश में ऐसे गरीब चाहिए सर, होना चाहिए, ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही गरीब होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही गरीब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं ना सर विदेशों से आ रहा है ना, अगर विदेशों से पंजाब में किसी सरकार है केजरीवाल की, केजरीवाल की, है केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली में किसी सरकार है केजरीवाल की, तो केजरीवाल को माफ करनी चाहिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पकड़ना है? आप बताओ दिल्ली में बिजली तो फ्री जब केजरीवाल कर रखा आपको है। बताओ, जब यहाँ लेडीज को फ्री टिकट कर रहा है, फ्री टिकट, रात को कोई लड़की भाग गई, कुछ कर दिया, किसकी जिम्मेदारी है? केजरीवाल की। नहीं फ्री भागने टिकट- वो तो फ्री- अलग फ्री- मैटर हो फ्री गया टिकट- आपका। फ्री टिकट की बात बता रहा हूँ, है चले गई, कुछ हो गया, कोई कांड हो गया, कुछ केजरीवाल के ना, अभी दुनिया भर की यहाँ पर पब्लिक है दिल्ली के अंदर, सारी की सारी खाना पीना सब कुछ मिलता है सुनिए इधर। सर, बात जो है क्या बोलेंगे हेमंता विश्व शर्मा जो है हमारे मुख्यमंत्री है असम के, है ना, उनका 10,000 करोड़ रुपया है ना उनका माफ कर दिया गया। मुख्यमंत्री है, वो तो गरीब नहीं है ना भाई साहब, उनके पास हर तरह का संसाधन, उनका हेमंत विश्व शर्मा किसकी सरकार है? बीजेपी का असम का मुख्यमंत्री नहीं है। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता विश्व शर्मा जी। उसका कितना, कौन सी चीज का कर्जा माफ हो गया? भाई पहले तो वो 100 बीघा जमीन लेता है जो खेती वाला जमीन होता है, ठीक है। उसके बाद वो जो इंडस्ट्रियल जमीन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनको जो है 10,000 करोड़ रुपया माफ करती है। ये डेटा, ये डाटा कहाँ से आपने ऐसे आप से डाटा डाटा क्यों नहीं लाते हैं ये सब? ये डाटा नहीं है मेरे भाई, पास ये डेटा जो है सच्चाई वाला है, ठीक है, नहीं तो मैं बता गारंटी। आपको लग रहा है कि विपक्ष ऐसे चुप रहेगी और हेमंत विश्व शर्मा ऐसे- विपक्ष के पास क्या ताकत है? विपक्ष के पास पावर है क्या? विपक्ष के पास पावर नहीं है, कैसे नहीं है पावर? पावर विपक्ष के पास रहती है। राहुल गांधी देश के बारे में विदेश में जाकर के कुछ गलत उल्टे सीधे बोल सकते हैं और कह रहे हैं कि बोला नहीं जाता। वो अलग मैटर है, वो राहुल गांधी क्या बोलता है नहीं बोलता उसका अलग मैटर है, ठीक है। मैं आप जो बोल रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा पे आया तो ये आप नहीं लिए नोटिस पे। हाँ, दूसरी बात क्या है ना कि आप बोल रहे हैं कहाँ से डेटा ला रहे हैं, और आप किसान, चलिए अब किसान नहीं लाते ये सब डेटा? किसानों के ऊपर अभी बात चल रही है, उस पर आप मुझे ये बताओ, किसान सरकार की जो है हाँ। वो 50 लाख करोड़ का पूरा बजट है। अब तुम कह रहे कि सारा फ्री कर दो, आप 45 लाख करोड़ का आप MFC भी दे दोगे, फिर उसमें बचेगा क्या? 50 लाख करोड़ का है और 205,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया कि 50 नहीं? लाख करोड़ कितना कर्जा लिया है? 205,000 करोड़। 205,000 करोड़ कहाँ से, मतलब क्या? अभी देश का कर्जा कितना है बताइए? हाँ? कितना कर्जा है ये भी नहीं पता आपको? आप बताइए। 2 लाख करोड़ का है, 205 2 लाख करोड़ का है, 205 लाख 2 लाख करोड़ का, 200 लाख अरे। 200 लाख करोड़ का है। 155,000 करोड़ रुपया बढ़ा कि नहीं बढ़ा पिछले 10 सालों में? तो बढ़ा वो कि नहीं? कर्जा कहाँ यूज हुआ? वो कर्जा आप कहाँ बताइए, यूज आप हुआ? बताइए पत्रकार भाई साहब, आप डेटा क्यों वो लिख रहे हैं? नहीं, ये तो मेरे पास है, आप ये बताओ ना आप बता कि रहे हैं वो मेरे बात को, ये 2G स्कैम, कोयला स्कैम में लगा है वो? हाँ? ये जो पैसा कर्जा लिया गया, वो कर्जा का यूज कहाँ किया गया, ये बताओ आप मुझे। 55,000 2G स्कैम, कोयला स्कैम या इस तरह के स्कैम में हुए हैं? आप कह रहे हैं हुए हैं, है ना, हुए हैं, आप सही बोल रहे हैं। अब हुए हैं तो हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस गलत सही नहीं सही है, ठीक है, मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्जा लेना बुरा है, बात नहीं है, कर्जा लेकर के उस पैसे का घोटाला करना बुरी बात है, ठीक तो है। कह रहे हैं भाई आपको भी कि बीजेपी सरकार यही कर रहा है जो आप अभी बोल दिए। मौजूदा सरकार जो आप है, मुझे स्कैम बताइए, चलिए ठीक है, हाँ कोई नहीं, जनता को बता scam अब बता रहा हूँ, सुनना बढ़िया से। 10,000 मतलब 155,000 करोड़ रुपया जो है बोल रहे हैं कर्जा लिया है पिछले 10 सालों में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपया देश का बजट है। भाई कहाँ से लाते हो डेटा? 50 लाख करोड़ बजट है, हाँ। 50 लाख हाँ। करोड़। और कितना कर्जा लिया है कुछ दिनों में? कर्जा की छोड़ो तुम, 45 लाख करोड़ किसान कर्जा मांग रहे हैं। छोड़ो है। सुनो मेरी बातों को, 45 अच्छा, लाख आपको एक्सप्रेस वे बनता दिख रहा है कहीं पे? आपकी नहीं दिख रहा। सैलरी हो 20,000 की और कोई बजट मांग रहा है तुमसे कि भैया हमें 22,000 रुपए दे दो तुम्हारे बच्चा कच्चा पहनने के लिए, पैसा नहीं हो, पैसा- नहीं दे रहे हो, मैं तो ये आप कह- उद्योगपतियों का कैसे माफ कर रहे हो? सुनो, उद्योगपति विदेश में जाके बेचते, तुम जाके विदेश में बेच रहे हो। हाँ। पहले बजट देखो ना। हाँ। दूसरी चीज ये नहीं, उद्योगपतियों से कहाँ से पैसा बना के ला कौन रहे सा बेच रहे हैं, कौन सा माफ है? कहीं माफ नहीं है, हाँ। सिर्फ टाइम टेबल दे दिया जाता, आगे चल के नाम करोगे। बताओ, नाम ये बताओ। माफ नहीं है, वो ना, प्रोपेगेंडा। ओ, मेरी मेरा बात डेटा- सुनो। कोई डेटा का वैल्यू नहीं है देखो भाई। मेरी बात, वो राइट ऑफ होती है, ठीक है, पहली बात तो मेरा डेटा का डेटा पहले- कोई वैल्यू पहले नहीं से है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसी में जाके कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे नहीं भाग सकते हो। हवाई बात है, सुन हवा लीजिए। हवाई नहीं है, यही होता भाई है। साहब आपको बता रहा हूँ पेटीएम कि की- देखिए पेटीएम देखा है, मौजूदा पेटीएम? जब आप अभी की पेटीएम बात करूँ या देखा है कांग्रेस की बात करूँ, पहले आप बता दो। अभी की बात करो आप, अभी की बात कर रहे हो तो कांग्रेस के बारे में मत करना। कांग्रेस के बारे में बोलोगे तो कांग्रेस के बारे में बताऊंगा मैं कि उन्होंने क्या क्या गलती किया है, ठीक है? अभी की बात हाँ, अभी की बात आ रहा हूँ कि देश में बेरोजगारी दर कई गुना घटा है, पहली बात, ठीक है। महंगाई जो है कई गुना बढ़ी है।
कर्ज जो है देश के ऊपर कई हजार गुना जीडीपी के बराबर आ गया है ना। अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भाई बताइए। आपको बता रहा हूँ आमदनी, हाँ आमदनी बताइए। महंगाई तो बढ़ती हुई सब बता रहे हैं, लेकिन आमदनी बताइए कि आम जनता का आमदनी बढ़ा है कि पहले नहीं? क्या क्या बढ़ी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया रोजगार खत्म हुई है तो रोजगार मिल रहा है कि नहीं, ये कोई डेटा नहीं। रोजगार की अगर आपके पास स्किल है तो रोजगार मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। वो रोजगार बेरोजगारी की समस्या हमेशा से चलती आ रही है और चलती रहेगी। आप यही रिपोर्टिंग कर लो भाई, ठीक है। अभी यहाँ की बात कर रहे हो ना,